जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं, निमत अफ्तार, और आज हम बात कर रहे हैं कि मीडिया क्या रोल अदा कर रही है रमज़ान मुबारक में, मुसलमानों को जगाने में, मुसलमानों को मुत्तहिद करने में, उनका शऊर पैदा करने में। और इसी वाले से हम बात कर रहे थे। हमारे साथ इरफान मोतीवाला और वासिक अंसारी तो पहले से मौजूद थे। अब भी हमारे साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो कि सियासतदान भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवा भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला है। आपको भी शुक्रिया। रमज़ान मुबारक कैसे जा रहे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मुझे 26 साल डायबिटीज़ में हो गए हैं। जी जी। लेकिन अल्लाह के फजल से रोजे रखे जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का करम। अच्छा, वैसे होता है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है खुद ब खुद। अगर आप रोजे रखेंगे, बीमारी को बहाना बना के इसको उज़र ना समझें, तो फिर अल्लाह ताला भी हिम्मत दे देता है और बीमारी में कोई खराबी भी नहीं आती। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में बेहतर हो जाती है तबीयत, क्योंकि हम खाने पीने के मामले में जब मोहतात हो जाते हैं और थोड़ा फास्टिंग पीरियड है, और ये फास्टिंग चूंकि सिर्फ मुसलमानों पर ही रोजा नहीं है, साबिका उम्मतों पर भी ये रोजा फर्ज किया जाता रहा। स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, बिल्कुल। तो जाहिर है कि इससे फायदा होता है मेरे ख्याल में बहुत सारे इश्यूज में, कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी, और आदमी कुछ ओवर ईटिंग करके जो अपनी आदत खराब कर लेता है, कुछ कंट्रोल हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस से फायदा है। मैं ये देख रही हूँ कि आप इतने एक्टिव डायबिटिक पेशेंट भी हैं, फिर साथ में आपने रोजा भी रखा हुआ है, आप अभी यहाँ पर हैं, आपने कहा भी आपको रोजे पे एक जगह इफ्तार पे जाना है, तो माशाल्लाह आप एक्टिव भी इतने ही हैं। एक्टिव रहना पड़ता है असल में। जितना आदमी बैठ जाए ना, हाँ जी, उतना ही मर्ज आपको पकड़ लेता है, घेर। सही बात है, बिल्कुल। ये तो है बिल्कुल, कि अगर आदमी एक्टिव है तो फिर वो अपने आपको अंदर से जगा के रखते हैं कि नहीं, हमने काम करना है। बिल्कुल। राउंड अबाउट। इरफान, आप भी थोड़ा सा मुझे बताएं ना कि ये जो एक्टर्स का काम तो 24-24 घंटे का भी बाज़ दफ़ा होता है और नॉन स्टॉप काम करना होता है, तो किस तरह अपने आप को फिट कैसे रखते हैं कि बस थकन? जॉगिंग के सीन करा रहे हैं आप? नमाज, रोजा, और इसके अलावा जब शूट अब सुबह 10 बजे भी होती है, लेकिन रमजान में इतनी बरकतें दी हैं, ना ज्यादा धूप है, ये तो है, प्यारा रमजान गुजर रहा है माशाल्लाह। जब मौसम में हर वक्त लग रहा होता है बस थोड़ी देर में बारिश है। कल हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे, तो डायरेक्टर कह रहा है यार जल्दी आउटडोर सीन करो, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। पूरा दिन हो गया, बारिश नहीं, सीन सारे हुए। ये हम लोग रोजाना बारिश होगी, आज बारिश होगी, मौसम भी अच्छा है और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला पता ही नहीं चल रहा कि 12 रोजे गुजर गए, माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं पता लगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं हुआ कितने, बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक्टिव रहना पड़ता है, काम भी यही है, तो और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि साल में एक बार आपकी पूरी बॉडी की सफाई हो रही होती है, वो भी कुदरती तौर पर। जो अच्छा, आपके फंक्शंस हैं वो कुदरती तौर पे सबको जरूरत है कि साल में एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा हाजी साहब से हम अपने टॉपिक पे बात करना चाहेंगे कि हमने आज लोगों से भी ये चीज़ पूछी है और अपने गेस्ट से भी हम पूछ रहे हैं कि मीडिया का क्या रोल आपको लग रहा है कि जो इस वक्त रमज़ान में जो मीडिया अपना प्रॉपर रोल निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ में तो ख़ास तौर पर सहरी के प्रोग्राम, इफ्तारी के प्रोग्राम, बल्कि पूरा दिन कोई न कोई मजहबी प्रोग्राम चल रहा होता है। कहीं क़िरात हो रही है, कहीं नात खानी हो रही है, कहीं मुज़ाकरे मजहबी टॉपिक्स पर हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा किरदार मेरे ख्याल में। तो मुझे फिर ये बताएं हाजी साहब कि फिर मीडिया को इतना कंडेम क्यों किया जाता है? सबसे पहले अगर कोई बात कहीं से बहस शुरू होती है तो सबसे ज्यादा कंडेम भी मीडिया को ही किया जाता है। असल में मीडिया की बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिससे एक आम आदमी को वास्ता नहीं है। मसलन आम आदमी ये चाहता है कि बर्मा में जो कुछ हो रहा है उसकी तफसील हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि हो सकता है कोई पैमरा का या किसी का भी कोई सिस्टम हो जिसके तहत कुछ चीज़ों को नहीं हाईलाइट किया जाता। तो इसी तरह से बाद मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज़ पहले कौन देता है, हाँ। इस चक्कर में तस्दीक से पहले कोई ऐसी खबर दे देते हैं जो फिर टायर ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट की खबर दे दी, फिर कहा कि नहीं जी वो टायर फट गया था, टायर फट गया था, सिलेंडर फटा है तो बम ब्लास्ट की खबर आ जाती है। तो इसमें पहला स्टेज होता है धमाके की आवाज सुनी गई, हाँ
यही होता है पहले, उसके बाद फिर होता है पुलिस ने मौका वारदात पे पहुंच के वो फटा हुआ सिलेंडर या फटा हुआ टायर, फटा हुआ टायर, पहले तो रेड ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा, खास तौर पे अगर किसी कराची के ऐसे एरिया से कोई टायर फटने की आवाज आ जाए ना जो सेंसिटिव हो, तो वो तो फिर फौरन ही आता है कि पूरे स्टार धमाके की आवाज सुन ली गई है। अच्छा, एक कॉल भी है मेन शायर फैसल पे, कभी बहुत तेज आवाज आती है ना, तो अब तो आदत हो गई टायर होगा, फिर भी मैं लगा लेता हूँ कि कहीं कोई धमाके की आवाज सुनी गई। अच्छा, एक कॉल भी देखते हैं, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं रोश जी, मैं रोश बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहिए? मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है और मैं आपका शो रोजाना देखती थी, मेरा बहुत दिल करता था कि मैं कॉल मिलाऊं और आपसे बात करूं, आपसे मतलब कि पूछूं हर बात के बारे में, बट ऐसा कभी होता नहीं था, मेरी कॉल ही नहीं मिलती थी, अगर मिल भी जाती थी तो कट हो जाती थी कॉल। चलें, आज तो मिल गई है ना, आप बताएं, अब टाइम न जाया करें, बताएं क्या कहना चाहती हैं? हेलो 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 हेलो, क्या कहेंगी? हेलो जी जी, उरूज बोलें। ड्रॉप हो गई। उरूज इतनी एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड होने में बात, फोन लगा रहे होते हैं और जब लग जाता है तो फिर उनको यकीन नहीं आता कि आप क्या उसे यही कहा ना कि मैं बहुत दिनों से पहले दिन से ट्रांसमिशन देख रही हूं, फोन लगाना है, अब लग गया, आप क्या करें? आप क्या बात करें? आगे का नहीं पता होता, आगे का नहीं पता होता ना, प्लानिंग नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। कभी हम भी लगा रहे होते हैं कहीं, तो फोन तक तो है टारगेट, अब बात क्या करनी ये नहीं सोचा, मतलब लगेगा ही नहीं यार, अब लग गया, अब क्या करें? अच्छा, हाजी साहब से थोड़ा सा अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में पूछना चाहेंगे। हाजी साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 1983 में इसका क़याम हुआ था जी, 1983 में कायम हुई जी, और ये जैसा कि नाम से जाहिर है, बाप दादा अजीज किसी रिश्तेदार के नाम पर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखी गई है, क्योंकि उन्होंने हमें इंसानों ही की नहीं बल्कि जानवरों की भी खिदमत करने का हुक्म दिया। हत्ता कि अगर कोई इलाका फतेह हो जाए तो दरख्तों को काटने तक से मना फरमाया, तो इसलिए उनके नाम की निस्बत से है। और रमज़ान का महीना वैसे भी इस्लाम के हुक्म के मुताबिक हमारा एक दूसरे से गम गुसारी करने का, एक दूसरे के दुख सुख में शिरकत का महीना है। और इस्लाम में एक हिस्सा तो हुकूकुल्लाह का, अल्लाह के हक अदा करने हैं, एक हुकूक इबादत का, बिल्कुल। तो हुकूक इबादत के अदा करने के लिए ये अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई और उसकी कुछ चीज़ें यूनिक हैं। मसलन ये कि होंठ कटे और तालू कटे बच्चे जो पैदा हो जाते हैं, हाँ आप तो डॉक्टर हैं, तो उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी करती है। आप जानते हैं महंगा ऑपरेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री होता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, हमारे यहाँ ये फ्री होता है। जो थोड़ा बहुत खर्च आता है, कोई ना कोई साहिब खैर वो अफोर्ड कर लेता है, 18-20 हज़ार का खर्च होता है। अच्छा। तो वो अफोर्ड कोई और कर लेता है, लेकिन जो आने वाला है अगर वो मीडियम क्लास का है या वो लोअर मीडियम क्लास का है तो उसको फ्री कर देते हैं। ऐसे कैटरेक्ट सर्जरीज हम फ्री करते हैं। अच्छा। ऐसे जो पोलियो इरेडिकेशन है पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, अफगानिस्तान में और इंडिया के कुछ इलाकों में पोलियो रह गया है, तो पोलियो के पाकिस्तान में इरेडिकेशन के 4 पार्टनर्स हैं, WHO, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और अल मुस्तफा। अच्छा। तो हमारी ये कोशिश है। और इसी तरह से NGO का काम ये नहीं कि कोई बीमार हो जाए फिर इलाज करो, बीमारी से बचाने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम हेल्थ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि लोगों को बताया जाए पहले से। इसी तरह फ्री कैंप इलाकों में ले जाकर लगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हम शुगर के मरीज हो चुके हैं, तो जाकर उनको बताया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह कोशिश ये की जा रही है, बड़ी अच्छी कोशिश है। और इस पे मजीद भी बात भी करेंगे। हम एक न्यूज़ ब्रेक लेना है, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम वासिक साहब से कहें कि छोटी सी एक हमें कोई अच्छी सी नात सुना दें और इसी नात के साथ ही हम न्यूज़ ब्रेक पे निकल जाएंगे। से मेरे आशना हो गया जो नबी से मेरे आशना हो गया
उसका दिल आईना आईना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। आप अर्शे मौला गए जिस घड़ी, आप अर्शे मौला गए जिस घड़ी, आप अर्शे मौला गए जिस घड़ी, नूर का नूर से सामना हो गया, नूर का नूर से सामना हो गया। मेरे आका के कदमों की अज़मत गए, मेरे आका के कदमों की अज़मत गए।